हेलो गाइस, दिस इज लवेश और आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या फिर MLM के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। और इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता लग जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, क्या जो ये बिजनेस है, क्या जो नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो प्रोफेशन है, क्या ये प्रॉफिट में जा रहा है, क्या लॉस में जा रहा है लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, और लॉकडाउन के बाद मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। तो इस वीडियो को आप डिटेल में देखिएगा और जानिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, आपने कभी कभी अपने लाइफ में किसी ना किसी को राय तो दी होगी कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। वैसे भी इंडिया में चाय और राय फ्री में मिलती है, चाय और राय फ्री में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको रंगा बिल्ला कबीला छबीला राम रज्जो श्याम के एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, रंगा है, रंगा ने थिएटर गया रंगा, और रंगा ने देखा बाहुबली फिल्म। बाहुबली और रंगा ने सजेस्ट करा बिल्ला को कि बाहुबली फिल्म काफी अच्छी है। रंगा ने सजेस्ट करा बिल्ला को और बिल्ला भी बाहुबली फिल्म देख के आया। पर इससे रंगा को क्या फायदा हुआ? फायदा तो बाहुबली फिल्म को हुआ, बाहुबली फिल्म का प्रॉफिट हुआ कि एक और जने ने बाहुबली फिल्म को देखा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो और सजेस्ट करने पर आप जो भी इंडस्ट्री है जिसका आप प्रॉफिट करा रहे हो, तो आपको भी उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा। मतलब कि अगर ये बाहुबली फिल्म नेटवर्क मार्केटिंग के सिनेरियो पर काम करती, तो जब रंगा ने बिल्ला को रिकमेंड करा और बिल्ला ने बाहुबली फिल्म देखी, तो उसका प्रॉफिट या फिर उसका कुछ कंपोजिशन रंगा को भी मिलता। ठीक है गाइस, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती हैं वो कैसे चलती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने एक 2 लीटर की कोको कोला की बोतल तो पी ही होगी या फिर पेप्सी की बोतल पी ही होगी। वो कितने रुपए की आती है मार्केट में, इंडियन मार्केट में? वो गाइस 90 रुपीज की आती है इंडियन मार्केट में। पर आपको पता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट केवल और केवल 5 रुपीज है। तो बाकी के 85 रुपीज कहां जाते हैं? बाकी के 85 रुपीज बीच में चले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में चले जाते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट में चले जाते हैं। बाकी के 85 रुपीज कौन ले जाता है? बाकी के 85 रुपीज ले जाता है सलमान खान। एडवर्टीजमेंट, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो बाकी के 85 रुपीज एडवर्टीजमेंट में चले जाते हैं, सलमान खान ले जाता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहती हो? आप ही हमारे सलमान खान हो, आप ही हमारे एडवर्टाइजर हो। आपको जो हम सलमान खान को दे रहे थे ना, वो अब हम आपको देंगे। तो मैं आपको समझाने की, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसकी अलग अलग कंपनीज होती हैं और अलग अलग कंपनीज के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं, अपनी अपनी लेवल के फ्लो होते हैं, अपनी अपनी प्रॉफिट रेशियो की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पर गाइस, मैं एक वर्चुअल सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं और मैं सपोज कर रहा हूं कि मेरी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और जो मेरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ये इंटरनेशनल बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो जैसे कि इंडिया में रुपीज चलते हैं, यूएसए में डॉलर चलते हैं, तो मैंने अपनी एक कॉमन करेंसी निकाल दी है, लवेश कॉमन करेंसी। तो गाइस, मैंने अपनी एक कॉमन करेंसी निकाल दी है, लवेश कॉमन करेंसी। ठीक है, और मैंने ना क्या करा है, 4 लेवल डिवाइड कर दिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, तो कोई भी इंसान लेवल 1 पर कैसे पहुंच सकता है? लेवल 4 एक हाईएस्ट है। मतलब कि आप मान सकते हैं कि लेवल 1 है पियोन और लेवल 4 है मैनेजर की पोस्ट। ठीक है, हमारी कंपनी में, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में। तो आप देख सकते हैं आप लेवल 1 पे कब पहुंच जाएंगे? जब आप 2 LCC का बिजनेस कर देंगे, मतलब 2 लवेश कॉमन करेंसी का बिजनेस कर देंगे, और 1 लवेश कॉमन करेंसी इक्वल टू 10,000 रुपीज है। इंडियन रुपीज में अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इंटरनेशनल चलती है, इस वजह से मैंने लवेश कॉमन करेंसी कर दी है। वैसे अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है, मैं आपको सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मोटा मोटा होता क्या है। लेवल 2 पे आप कब पहुंच जाएंगे? जब आपकी 10 LCC हो जाएगी। लेवल 3 पे कब पहुंच जाएंगे? जब आपकी 15 LCC हो जाएगी। लेवल 4 पे आप कब पहुंच जाएंगे? जब
आपकी 50 एलसीसी हो जाएगी, 15 और 50। और जो मेरी कंपनी है, लेट सपोज कि उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही रंगा ने सोचा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, और जो लवेश की कंपनी है, मतलब जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोडक्शन है, उसमें काफी चीजें मिलती हैं, टूथपेस्ट मिलता है, आटा मिलता है, चावल मिलता है, रोजमर्रा की जिंदगी का सामान मिलता है। रंगा ने सोचा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, इस अपॉर्चुनिटी को मैं जाने नहीं दूंगा। तो रंगा ने नेटवर्क मार्केटिंग करी। रंगा भी किस पे है, लेवल 0 पर है। उसने कितने का बिजनेस करा है, 0 एलसीसी का बिजनेस करा है। ठीक है, फिर क्या होता है, रंगा थोड़ा थोड़ा सामान चालू करता है खरीदना। रंगा थोड़ा थोड़ा सामान चालू करता है खरीदना। बस जो उसके घर के सामने दुकान थी वो उससे ना खरीद कर हमारी कंपनी से खरीदने लग जाता है। हाँ, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट कुछ महंगे हैं पर उनकी क्वालिटी भी कुछ अच्छी है। ठीक है, तो उसने 0 एलसीसी से कर कर धीरे धीरे क्या करा, टूथपेस्ट खरीदना चालू कर दिया हमारी कंपनी से। उसने मेन दुकान शिफ्ट कर दी, मेन जो ग्रोसरी की दुकान है वो शिफ्ट कर दी, और उसने 2 एलसीसी का बिजनेस कर दिया, मतलब 20,000 का बिजनेस कर दिया। 2 एलसीसी मतलब 20,000 का बिजनेस कर दिया। अब वो पहुंच चुका है लेवल 2 में। और हमारी कंपनी में क्या है कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए आपके पास केवल 2 महीने हैं। ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के पास आपके पास केवल 2 महीने हैं। अगर आप 2 महीने में नहीं जा पाए तो आप लेवल 1 पे ही रहेंगे। सपोज आप लेवल 2 से लेवल 3 में 2 महीने में नहीं जा पाए तो आप फिर लेवल 3 पे कभी नहीं जा सकते। पर लेवल 2 पे भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। और हमारी कंपनी में क्या है कि अगर आप एक बार किसी लेवल पे पहुंच गए तो फॉर एवर, जिंदगी भर आप क्या रहेंगे, उसी लेवल पर रहेंगे, उसी लेवल पर रहेंगे। ठीक है गाइस, अब होता क्या है, रंगा ने चालू करी नेटवर्क मार्केटिंग, वो लेवल 1 क्लियर कर लिया, वो पहुंचा लेवल 2 पे। लेवल 2 पे उसे 10 एलसीसी का बिजनेस करना है। तो गाइस अब 10 एलसीसी का बिजनेस मतलब 1 लाख रुपए। 10 इंटू 10,000 मतलब 1 लाख रुपए। 10 इंटू 10,000 मतलब 1 लाख रुपए, तकरीबन 1 लाख रुपए। तो गाइस 1 लाख रुपए का तो अपने घर के लिए सामान नहीं खरीद सकता ना। तो यहां चालू होती है हमारी चेनिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसने दिमाग लगाया और उसने कहा, उसने बिल्ला को भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, कबीला को भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। उन दोनों को ये काफी अच्छा लगा। ठीक है, और बिल्ला ने भी 2 सीसी का बिजनेस कर लिया, 2 एलसीसी का बिजनेस कर लिया। बिल्ला ने भी 2 एलसीसी का बिजनेस कर लिया और कबीला ने भी 2 एलसीसी का बिजनेस कर लिया। तो अब रंगा का कितना बिजनेस हो गया है, 2 एलसीसी का तो उसने पहले करा है, बचा कितना, उसे 8 एलसीसी का बिजनेस करना है। 2 एलसीसी का बिजनेस तो इन्होंने ही करा दिया है, क्योंकि इनके रिकमेंडेशन से ही तो, रंगा के रिकमेंडेशन से ही तो बिल्ला और कबीला ने प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, तो रंगा का कितना प्रॉफिट हो चुका है, मतलब कितने का बिजनेस रंगा करवा चुका है, 2 एलसीसी, 2 एलसीसी, 2 एलसीसी, मतलब रंगा भी 6 एलसीसी का बिजनेस करवा चुका है। बाकी उसे बस 4 एलसीसी का बिजनेस कराना है। वो और किसी को भी बताएगा तो उसका 4 एलसीसी का बिजनेस हो जाएगा और वो लेवल 2 पे पहुंच जाएगा। अब इन लेवल में फर्क क्या है, फॉर एग्जाम्पल रंगा ने कंपनी का 1 करोड़ का टर्नओवर करा दिया, मतलब रंगा की वजह से मेरी कंपनी को 1 करोड़ का टर्नओवर मिल गया। तो हमारी कंपनी का क्या है कि हम 10% जिसने भी करवाया उसको दे देंगे, मतलब 1 करोड़ का 10%, 10 लाख रुपए रंगा को दे देंगे। लेवल 2 पे हम 20% देंगे, लेवल 3 पे 30% देंगे, लेवल 4 पे हम 50% देंगे। तो ये कितना बेनिफिशियल है। तो अब आप देख सकते हैं कि कबीला ने फिर रज्जो को करा, मतलब कि तुम भी नेटवर्क मार्केटिंग में आओ, तुम भी करो। इसने 2 सीसी का बिजनेस करा, इसने 2 सीसी का बिजनेस करा, और कबीला ने 3 और लोगों को बताया। तो इसका तो 12 सीसी का बिजनेस यूं ही हो जाएगा। 5 और 2 सीसी का ये पहले कर चुका है, 2 एलसीसी का। तो गाइस इसका भी प्रमोशन हो चुका है। ठीक है, अब होगा क्या कि रज्जो ने कबीला की रिकमेंडेशन से नेटवर्क मार्केटिंग करी है और कबीला ने रंगा की रिकमेंडेशन की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग करी है। तो इनडायरेक्टली जो रज्जो ने प्रॉफिट करा है ना, उसका भी थोड़ा सा कंपोजिशन रंगा को मिलेगा। जो कबीला ने करा है उसका भी कंपोजिशन रंगा को मिलेगा। तो आप देख रहे हो रंगा को कहां से आ रहा है, प्रॉफिट कहां से जनरेट हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि रंगा ने सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग करना चालू करा है, ठीक है, और कबीला ने बाद में नेटवर्क मार्केटिंग चालू करना करा है।
पर अब आप सोच रहे होंगे हर केस में रंगा की इनकम ज्यादा होगी, पर ऐसा नहीं होता है, कबीला की इनकम भी ज्यादा हो सकती है। वो कैसे? मान लो कि रंगा लेवल 2 पर ही स्टक हो गया और कबीला लेवल 4 पर पहुंच गया है, ठीक है, और जो कबीला है उसका ना क्या हो रहा है, 1 करोड़ का उसने टर्नओवर कराया, उसे 10 लाख रुपए मिल गए, तो उस 10 लाख रुपए में से रंगा को 1 लाख रुपए मिल जाएगा, इससे तो 9 लाख रुपए मिले। तो जिसने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी है, ये जरूरी नहीं है कि उसका ही ज्यादा प्रॉफिट हो। जितने आप हार्ड वर्किंग हो, जितने आप डेडिकेटेड हो, उतना आपका टर्नओवर होगा और उतनी आपकी सैलरी होगी, ठीक है गाइस। गाइस 2 तरह की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम होती है कि आप मेहनत करे जा रहे हो और आपको पैसे मिले जा रहे हैं। जब मेहनत करोगे तब पैसे मिलेंगे, मजदूरी वाला काम। पैसिव इनकम क्या होती है कि आपने एक बारी लग के मेहनत कर ली, अपने आप की आपने टीम बना ली, फिर जो मेहनत है वो आपकी टीम करेगी। आप आराम से बैठो और एक बारी 1-2 साल मेहनत कर लो, आराम से बैठो, फिर आपके पास पैसे यूं ही जनरेट होंगे। वो होती है गाइस पैसिव इनकम। तो गाइस ये था मोटा मोटा कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। और गाइस एक बात और कि अगर इस चीज का एडवांटेज है ना, तो गाइस इस चीज का बहुत बड़ा नहीं कह सकते, किन्हीं लोगों की वजह से और किन्हीं कंपनी की वजह से डिसएडवांटेजेस भी है। क्यों? आपने स्पीक एशिया के बारे में तो सुना ही होगा। तो स्पीक एशिया ने क्या करा, वो मार्केट में आई, बहुत तेजी से आई, बहुत तेजी से फैली, उसने कईयों को करोड़पति बनाया और एक रात में ही गायब हो गई। तो गाइस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले, मतलब किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको उसका कल्चर देखना है कि उसका कल्चर कैसा है, वो कंपनी कितनी पुरानी है, अब जो उसके प्रोडक्ट हैं क्या उसको यूज करने में आपको भी मजा आ रहा है। क्योंकि यार नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स ना काफी ज्यादा महंगे होते हैं और उन महंगे प्रोडक्ट को बेचना तभी संभव हो पाएगा जब वो यूनिक होंगे और जो बाहर मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं उनसे अलग होंगे, ठीक है गाइस। तो आपको ये बात एंश्योर कर लेनी है कि जो आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं उसका कल्चर अच्छा है, उनके जो क्लाइंट हैं, जो उनके टॉप पर बैठे हैं ना, जैसे रंगा टॉप पर बैठा है, क्या वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। और हाँ, हेल्प से याद आया कि जो ये वाली नेटवर्क मार्केटिंग का सिनेरियो है उसमें ना आपके सीनियर्स आपको हमेशा पुश करेंगे कि आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इस प्रोफेशन में क्या होता है, जो जूनियर करेंगे, अगर जूनियर का प्रॉफिट होगा ना तो उससे डबल प्रॉफिट सीनियर का भी होगा। तो इस वजह से जो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इसमें एक फैमिली होती है, इसमें पूरी एक फैमिली होती है, पूरी एक चेन होती है जो एक दूसरे को पुश करती है। मतलब आप भी डेवलपमेंट करो, आपके डेवलपमेंट से हमें ही तो फायदा है। तो ये रंगा बिल्ला को डेवलप करता है। अब बात कर लेते हैं क्या लॉकडाउन में नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप क्या है, क्या वो प्रॉफिट में जा रही है, क्या वो लॉस में जा रही है, और फ्यूचर में नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ जाएगी, मतलब लॉकडाउन के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। तो गाइस चलते हैं। तो सबसे पहली बात, अब लोगों को समझने में आ गया है कि सेकंड इनकम की वैल्यू कितनी होती है। लोगों को यह समझ में आ गया है कि जब तक उनके पास उनकी फर्स्ट इनकम है तब तक अगर वो अपनी सेकंड इनकम, मतलब जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, उसे जनरेट कर लेते हैं तो ये काफी ज्यादा आसान होगा उनकी फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के लिए, और जो भी उनकी पीढ़ी आती रही है और उनके लिए भी काफी ज्यादा आसान होगा। क्योंकि आज एक कोविड-19 आया, कल कोई दूसरा वायरस आएगा। तो इस वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चेन बढ़ रही है, ठीक है गाइस। क्योंकि इसमें हमें करना क्या है, बस अपनी सामने वाली दुकान को छोड़कर, मतलब जो हम रेगुलर सामान लेते हैं, दूसरी दुकान से सामान लेना है। इसमें हमने कुछ इन्वेस्ट तो करा ही नहीं, ठीक है, मतलब इन्वेस्ट भी हम खुद के ऊपर ही कर रहे हैं और खुद का बिजनेस भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है गाइस। ये बात हो गई नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर के बारे में। और गाइस मैं आखिर में आपसे यही बात कहना चाहूंगा इस वीडियो को एंड करते हुए कि बिल गेट्स, हाँ आपने सही सुना, बिल गेट्स से भी पूछा गया था कि अगर आपकी कंपनी को हम छीन लेते हैं, मतलब आपकी कंपनी खत्म हो जाती है एक रात में, तो आप कहां से शुरुआत करेंगे, आप जीरो से कहां से शुरुआत करेंगे। तो बिल गेट्स ने भी कहा था कि मैं एक बहुत बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से चालू करूंगा। मेरे को उनके एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, पर उन्होंने यही कहा था मोटा मोटा। बिल गेट्स ने कहा था कि मैं बहुत बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से चालू करूंगा। तो अगर बिल गेट्स, तो गाइस बिल गेट्स एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जब ये कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बढ़िया चीज है,
तो गाइज आपको भी कभी ना कभी अपने फ्यूचर में नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। या तो आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं या तो आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो यूट्यूब आपको नोटिफाई कर दे। तब तक के लिए बाय।